ओम नमः शिवाय दोस्तों, आपका फिर से एक बार मेरे चैनल सनातन सौगास में स्वागत है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और थोड़ा अपना प्यार मेरी तरफ भेजें ताकि मैं ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। आज की कथा भी बहुत रोचक कथा है, अलग कथा है, शिव महापुराण से रिलेटेड है, भगवान शिव से रिलेटेड है। तो उस समय की बात है ये कहानी की कि जब भगवान शिव की शादी हो जाती है और उसके बाद वो कैलाश पे निवास करते हैं माता पार्वती के साथ। पर क्योंकि वो त्रिलोक के स्वामी हैं, सबका सुख दुख जानते हैं, सबके सुख दुख में सम्मिलित होते हैं, अपने भक्त की पुकार सुनते हैं, तो कैलाश में वो कम रहते थे। या तो वो ध्यान ध्यान में मग्न रहते थे, या फिर वो शमशान में रहते थे, या फिर किसी भक्त की पुकार सुन के उस भक्त की मदद के लिए वो चले जाते थे। क्योंकि बोलते हैं ना, वो ऐसे भगवान हैं कि एक बेलपत्र पे खिंचे चले आते हैं। तो वो कैलाश में कम समय व्यतीत करते थे। तो इससे माता थोड़ी विचलित हो गई। माता ने कहा कि मेरे साथ कम समय व्यतीत करते हैं और बाकियों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो क्या मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे वो कैलाश पे ज़्यादा समय के लिए रहें और ज़्यादा समय व्यतीत करें। तो वहीं से ये जा रहे थे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, देव ऋषि नारद। तो देव ऋषि नारद ने उनकी बातें सुनी और वो नीचे आ गए। उन्होंने बोला कि माता, मेरे पास एक उपाय है, यदि आप बोलेंगी तो मैं आपको बताता हूँ। तो माता ने बोला, हाँ बताइए आप उपाय। तो बोला कि इसी तरीके से, जिस तरीके से आप परेशान हैं, इसी तरीके से परेशान कुछ समय पहले इंद्राणी रहती थी। इंद्राणी कौन? देवराज इंद्र की पत्नी। क्योंकि देवराज इंद्र के भी पांव टिकते नहीं थे एक जगह, वो कहीं और भ्रमण करते रहते थे, कभी आसमान में घूमते रहते थे, कभी अंतरिक्ष में घूमते रहते थे। तो मैंने उन्हें यही एक उपाय बताया जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। मैंने उनसे बोला कि आप देवराज इंद्र को एक कल्प वृक्ष से बांध के एक ब्राह्मण को दान कर दो। तो इंद्राणी ने कल्प वृक्ष से बांध के देवराज इंद्र को मुझे दान कर दिया। अब मैं क्या करता देवराज इंद्र का, या फिर कल्प वृक्ष का मैं क्या करता? मेरे तो दोनों ही किसी काम के नहीं है। तो मैंने वापस देवराज इंद्र को लेके इंद्राणी को सौंप दिया। उसके बाद से वो कहीं भी भ्रमित ना हुए और कहीं भी उन्होंने भ्रमण नहीं किया, सिर्फ केवल अपने परिवार और अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वो किसी भक्त के पास भी नहीं जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं यही नीति अपनाऊंगी भगवान शिव के लिए। किसने सोचा? माता पार्वती ने सोचा। तो माता पार्वती ने कहा, पर ये दान मैं आपको दूं, किसको दूं? तो उन्होंने बोला, नहीं, मैं तो वैसे ही देवराज इंद्र का दान ले चुका हूं। ये दान आप मेरे भाइयों को, जो कि ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं चार, उनको दीजिए, जो कि बालक हैं। एक का नाम था सनक, दूसरे का नाम था सनातन, तीसरे का नाम था सनानंद और चौथे का नाम था सनत कुमार। तो इन चारों को आमंत्रित करा माता पार्वती ने, पूजा करी, अर्चना करी, उनको खाना खिलाया और भगवान शिव को उन्होंने कल्प वृक्ष से बांध दिया। भगवान शिव को सब कुछ पता था कि होने क्या वाला है, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें सब कुछ पता रहता है, पर वो चुप रहे। उन्हें लगा कि ठीक है, पार्वती को करने दो जो वो करना चाहती हैं। उन्होंने कल्प वृक्ष से बांधा और उसके बाद उन चारों छोटे ब्राह्मणों को, जो कि बालक रूपी थे, वो चारों ब्राह्मण जो थे बालक थे, वो अडल्ट्स नहीं थे, वो बालक ब्राह्मण थे। तो वो उन ब्राह्मण बालकों को उन्होंने भगवान शिव को सौंप दिया। अब उन्हें लगा कि वो जो ब्राह्मण बालक हैं वो कल्प वृक्ष मांगेंगे या कुछ और मांगेंगे और महादेव को उन्हें सौंप देंगे, पर उन्होंने नहीं सौंपा। उन्होंने बोला कि हम तो अब महादेव को ले जा रहे हैं। तो माता पार्वती एकदम से विचलित हो उठी। उन्होंने बोला, अरे ये क्या कर रहे हो? आपको मैंने कल्प वृक्ष दिया है, आप मेरे पति को लौटा दो। बोला, नहीं माता, जिसको महादेव मिल गए हो वो कल्प वृक्ष का क्या करेगा? और दान की वस्तु पे केवल अब हमारा अधिकार है, क्योंकि आपने इन्हें दान में हमें दिया है, तो अब हम इनको लेके साथ चले जाएंगे। तो वो बहुत दुखी हुई, पर कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि दान तो उन्होंने ही दिया है। शिवगण बहुत विचलित हुए, गुस्सा हुए, नंदी बहुत क्रोध में आए, पर कोई कुछ नहीं कर पाया उन चारों का, क्योंकि उन्होंने चारों ने बोल दिया कि हम आपकी किसी भी बात से भयभीत नहीं होने वाले, हमें महादेव मिल गए हैं, अब वही हमारी रक्षा करेंगे। यदि आपने हम पर हमला करने का दुस्साहस किया तो भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे। तो भगवान शिव का हाथ पकड़ के चारों ले गए और कोई कुछ ना कर सका। ये बात पूरे त्रिलोक में पहुंच गई, भगवान विष्णु के पास पहुंच गई, ब्रह्मदेव के पास पहुंच गई। सब परेशान हो गए कि ये चारों क्या कर रहे हैं।
तो भगवान ब्रह्मा खुद पहुंचे अपने पुत्रों के पास और उन्होंने बोला कि बेटा ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला पिताश्री, माता पार्वती ने अपनी स्वीकृति से हमें ये दान दिया है, भगवान शिव को दान दिया है, अब तो ये हमारे हो गए, अब तो हम इन्हें किसी को नहीं देने वाले। तो भगवान ने बोला कि यदि तुम इनको अपने पास रखोगे तो सृष्टि का नाश भी हो सकता है, क्योंकि ये तो सबके भगवान हैं और तुम इनका निजीकरण कर रहे हो, यानी कि सिर्फ खुद के लिए इनको रख रहे हो और खुद की कामनाएं पूरी कर रहे हो, तो पूरे संसार का क्या होगा। तो वो तो थे बालक ब्राह्मण, उन्हें कुछ समझना है, उन्हें तो महादेव मिल गए, जिसको महादेव मिल गए उसे दूसरे से क्या ही करना है, वो कहाँ दुनिया की सोचेगा। तो वो माने ही नहीं, वो किसी की बात नहीं मान रहे। बड़ी मुश्किल से माता पार्वती ने उन्हें समझाया बुझाया, कुछ युक्ति निकाली, कुछ करा, तब जाके उन्होंने भगवान शिव को छोड़ा। और जब भगवान शिव को छोड़ा तो माता पार्वती ने भगवान शिव से माफ़ी मांगी कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको दान करने की कोशिश करी। मैं समझ चुकी हूँ कि आप सर्वज्ञ हो, आप सबके हो, आप त्रिकालदर्शी हो, आप इस ब्रह्मांड के हो, आप इस संसार के हो, आपको कोई भी बांध नहीं सकता, आपको कोई एक व्यक्ति बांध नहीं सकता, आप सबके हो और आप सबके लिए हो। तो इसी के साथ ये वाली कथा मैं इधर समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव।